नाउ स्टूडेंट्स देखिए, इस क्लास में हम कवर करेंगे डाल्टन्स लॉ। करेक्ट। अब देखिए, डाल्टन्स लॉ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने पहले ना पढ़ा हो, सब कुछ आप पढ़ चुके हो। बस इसकी डेफिनेशन नोट करेंगे और इसके सवाल करेंगे, ठीक है ना। मतलब डाल्टन लॉ एक तरीके से आपको पहले ही पता होता है, बस कुछ बुक्स में डेफिनेशन फॉर्मूले सब लिख देते हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले नोट करिए बच्चों, डाल्टन्स लॉ या डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है, डाल्टन्स लॉ इसको आप बोल दो, या डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर डाल्टन्स लॉ में, सबसे पहले नोट कर लेते हैं, काम करते हैं, सबसे पहले नोट कर लेते हैं। इट स्टेट्स दैट, इट 1801 में डाल्टन ने इस लॉ को दिया था। ये सब फालतू की चीज़ें बुक में आपको मिल जाएंगी भाई। 1801 में डाल्टन लॉ प्रपोज किया गया था, ठीक है ना। इट स्टेट्स दैट pressure exerted by mixture, pressure exerted by, it states that the total pressure, pressure मत लिखिए, total pressure लिखिए, the total pressure exerted by the, it states that the total pressure exerted by the mixture of, by the mixture of non reactive gases is equals to, gases is equal to the sum of, is equals to the sum of the partial pressure, partial pressures of individual gases। ठीक। अब देखिए, ये कोई नई बात नहीं बच्चों, ये आपको भी पता है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ लिखा क्या हुआ है। मान लीजिए आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है ना। ये देखिए, ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में दो गैसेस हैं, गैस ए एंड गैस बी। ठीक। ये एक सिलेंडर है बच्चों, इसमें दो गैसेस हैं और दोनों नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं। ठीक। दो से ज़्यादा गैसेस भी हो सकती हैं, ठीक है। जिसमें आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, दो गैसेस हैं। एक येलो कलर से मॉलिक्यूल्स दिखा दे रहे हैं, ये देखिए, येलो कलर से जो गैस है उसको हमने बोला गैस ए। ठीक। और इसी तरीके से एक गैस दिखा रहे हैं आपको ब्लू कलर से, ये ब्लू कलर से दूसरी गैसेस के मॉलिक्यूल हैं, ये मिक्सचर है, ठीक है ना। और गैसेस कैसी हैं, नॉन रिएक्टिव हैं। गैसेस कैसी हैं आपकी, नॉन रिएक्टिव हैं। ये है आपकी गैस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले ध्यान दें, कंडीशन क्या है डाल्टन लॉ को लगाने की। कंडीशन देखिए, डाल्टन लॉ बच्चों तभी एप्लीकेबल है जब गैसेस कैसी हैं, नॉन रिएक्टिव हैं। सबसे पहले ध्यान दें, जो कंटेनर में गैसेस दी होंगी सिलेंडर में, वो नॉन रिएक्टिव, रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। ओके, सो सबसे पहले गैस जो मिक्सचर होगा नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। कंडीशन नंबर 1, गैस मिक्सचर्स या गैसेस ऑफ मिक्सचर्स, गैसेस ऑफ मिक्सचर आर नॉन रिएक्टिव, करेक्ट। गैसेस रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तभी डाल्टन लॉ एप्लीकेबल है। इसके बाद अब बताओ उसने क्या कहा, इट स्टेट दैट द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ द नॉन रिएक्टिव गैसेस। ठीक है, ये देखिए मिक्सचर है, गैस ए गैस बी का, गैस ए और बी क्या है, नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, आपस में रिएक्शन नहीं करेंगी, ठीक है ना। तो जो टोटल प्रेशर होगा इस सिलेंडर में, वो टोटल प्रेशर किसके किसके द्वारा आएगा भाई, सीधी सी बात है, गैस ए के द्वारा और प्लस गैस बी के द्वारा, ठीक है ना। मतलब टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ए और प्लस प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस बी प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर और भी गैसेस होती तो उनके भी प्रेशर हम ले लेते। बड़ी सिंपल सी बात है भाई, कुछ नहीं। टोटल प्रेशर जो है गैस सिलेंडर में अंदर, भाई टोटल प्रेशर किसके किसके कारण है, तो जवाब है जो जो गैसेस इसमें मौजूद हैं अंदर। कौन कौन सी गैस मौजूद हैं, गैस ए और बी। इसी तरीके से गैस सी होती तो प्रेशर ऑफ गैस ए प्लस प्रेशर ऑफ गैस बी प्लस प्रेशर ऑफ गैस सी। अब सुनो, देखो पी ए को क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए।
और पीबी को क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी। अब देखिए पार्शियल शब्द का यूज क्यों किया गया है, पार्शियल शब्द का यूज क्यों किया गया, पार्शियल का मतलब भाई टोटल प्रेशर कितना है पीटी, तो टोटल प्रेशर में से कुछ प्रेशर कौन लगा रहा है, गैस ए, और कुछ प्रेशर कौन लगा रहा है, गैस बी। ठीक, तो पार्शियल का मतलब कुछ, टोटल में से कुछ पार्ट का मतलब पार्शियल। ठीक, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ, मतलब जो इंडिविजुअल प्रेशर्स हैं गैस वन गैस टू के, उनको पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस वन, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस टू, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस थ्री बोलेगा। बड़ी सिंपल सी बात है यार, इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं। एक सिलेंडर है आपका, ठीक, और याद एक चीज़ और रखिएगा कि इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, वी, दोनों गैसेस के लिए, दोनों गैसेस के लिए वॉल्यूम वी है और टेम्परेचर टी है। ठीक, दोनों गैसेस के लिए वॉल्यूम वी है और टेम्परेचर क्या है आपका टी, यानी कि दोनों गैसेस, दो गैस हो चाहे दो से ज़्यादा गैस हो, मतलब आप बुक्स में जब पढ़ोगे तो यही चीज़ ऐसे लिखी होगी बुक्स में जब आप पढ़ोगे तो यही चीज़ ऐसे लिखी होगी, टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू, ऐसे लिखा होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस वन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस टू प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस थ्री प्लस एंड सो ऑन टू, इसी तरीके से एन नंबर ऑफ गैसेस होंगी। करेक्ट, तो ये चीज़ है। ठीक, सभी गैसेस के लिए वॉल्यूम सेम है, सभी गैसेस के लिए टेम्परेचर सेम है। ठीक, तो इट स्टेट दैट द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ द नॉन रिएक्टिव, ये मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर है, इट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैसेस। बस, ठीक, अब सुनो, क्या ये आप पहले नहीं पढ़ के आ चुके हो, बताओ। अगर आपका V और T कांस्टेंट है, यानी कि V और T अगर आपका क्या है, कांस्टेंट है या फिक्स है सभी गैसेस के लिए, यहाँ वॉल्यूम भाई कंटेनर क्लोज है आपका, ठीक, वॉल्यूम फिक्स हो गया सभी गैसेस के लिए, टेम्परेचर भी फिक्स हो गया सभी गैसेस के लिए। तो ऐसे केसेस में मैंने आपको क्या पढ़ाया था पीछे, याद है, पीछे ही पढ़ा के लेके आया हूँ, अगर आपका नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, अगर आपका नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, अगर आपका नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर अगर आपका फिक्स हो गया, तो आपको क्या पढ़ा के लेके आए थे, याद करिए, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, यही पीछे पढ़ाया था, बस यही चीज़ डाल्टन लॉ में भी लगेगी, याद है ना याद है, वॉल्यूम और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट था तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, और जिसके नंबर ऑफ मोल्स लेने हैं उसी का प्रेशर लेना है, जिस गैस के नंबर ऑफ मोल्स लेने हैं उसी का प्रेशर लेना है। मतलब यहाँ पे ध्यान से चेक करिए, प्रेशर ऑफ गैस ए बाय प्रेशर ऑफ गैस बी इज इक्वल्स टू, या पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बी, है ना, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बी, क्या दिक्कत है बताइए। ठीक, और इसी तरीके से ये आप फर्स्ट पॉइंट इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा बताइए, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए बाय पार्शियल प्रेशर, मतलब प्रेशर का जो रेशियो होगा, प्रेशर्स का जो रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग मोल्स के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए बाय टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, एनटी का मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी अपॉन टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, बस यही है। अब आप बुक्स में अगर देखोगे तो बुक में क्या लिखा रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। बुक में इसी चीज़ को बच्चों ऐसे लिख देता है, देखिए ये पीटी को इधर भेजो तो क्या बनेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू ये पीटी, पीटी का मतलब टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर इधर आ जाएगा। ठीक, अब बताओ एन ए अपॉन एन टी ये क्या हो जाएगा, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए को आप कैसे दिखाते हो, काई ए से, ये ऐसे सिंबल होता है एक्स जैसा, ये ऐसे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। भाई टोटल मोल कैसे निकालोगे, ए गैस का प्लस बी गैस का। ठीक, तो बस यहाँ से क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए इज इक्वल्स टू, ये क्या है आपका, ये है मोल फ्रैक्शन। ठीक, ये क्या निकाला है, ये क्या है, यही क्या है आपका मोल फ्रैक्शन, काई ए या एक्स से बोल दो यार, क्या दिक्कत है। ठीक, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए। ठीक, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते थे, चैप्टर नंबर 1 में निकाला था ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए इंटू, डॉट का मतलब इंटू टोटल प्रेशर। बस बुक्स में ऐसे लिखा रहता है। ठीक, बुक्स में ऐसे लिखा रहता है
ये देखिए बुक्स में ऐसे लिखा रहता है और फिर नीचे कुछ लिख दिया जाएगा, क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए। बुक्स में क्या लिख दिया जाएगा, नेक्स्ट पेज पे मैं लिखता हूँ, ऐसे लिख देंगे। अभी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए इनटू टोटल प्रेशर। ठीक, तो बुक्स में ऐसे लिखा रहता है, क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए इज इक्वल्स टू, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए इंटू, मल्टीप्लाई का मतलब इंटू, इंटू का मतलब मल्टीप्लाई, टोटल प्रेशर, पीटी का मतलब टोटल प्रेशर, बस यही है। इसी तरीके से आप गैस बी के लिए भी निकाल सकते थे, गैस सी के लिए भी निकाल सकते थे, है ना। जैसे कि अभी आपको दिखाया, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी अपॉन टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बी बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। हमें कुछ नहीं करना है, प्रेशर का रेशियो नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो के इक्वल करना है बस। ठीक, क्यों, क्योंकि पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है, पहले ही पढ़ के आए हैं, बस वही चीज़ है, यहीं से डाल्टन लॉ बन गया। तो हम लोग अपने क्वेश्चन कैसे करेंगे, बुक में ऐसे किया रहता है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम सिंपल ये वाला लगाएंगे ना, हमें कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे, प्रेशर का रेशियो को किसके इक्वल कर देंगे, मोल्स के रेशियो के इक्वल, बस सवाल हो जाएगा, क्या दिक्कत है। ठीक, क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहाँ से देख लो आप, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल्स टू, ये उधर चला जाएगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। ठीक, और ये चीज़ क्या बन जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बी हो जाएगा ये, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बी, बस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बी इनटू टोटल प्रेशर, बस, क्या दिक्कत है। तो इतना तीन झाम, इतना फॉर्मूला, ये सब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्या, प्रेशर का जो रेशियो होगा वो उनके मोल के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, बस खत्म। प्रेशर का जो रेशियो होगा वो उनके मोल्स के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एक ही कंटेनर है, गैस नॉन रिएक्टिव है, वॉल्यूम टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। ठीक, बस। अब आइए क्वेश्चन करते हैं। तो बहरहाल अगर स्कूल में लिखने के लिए आएगा तो ये सब कहानियाँ आप लिख देना यहाँ तक, ठीक, मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और सवाल आएगा तो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसे आएंगे, है ना। क्वेश्चन देखिए बच्चों, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस and 32 gram of sulfur dioxide are present in a gaseous mixture, are present in a gaseous mixture at STP. At STP, the partial pressure of hydrogen, the partial pressure of hydrogen gas is, ऑप्शंस भी दिए हुए आपको, ठीक है ना, इक्वल टू दैट ऑफ SO2, इक्वल टू that of sulfur dioxide. Option B is half that of SO2, half that of SO2. Option C is 3 times that of SO2, and option D is 4 times that of SO2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये सवाल आपके सामने आ गया। अब देखिए बच्चों, एक बात बता दूं, हाइड्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, ठीक, नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, ओके, ये रिएक्शन नहीं करेगा। 4 ग्राम हाइड्रोजन दिया हुआ है और 32 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड दिया हुआ है, ठीक, तो दोनों के पार्शियल प्रेशर्स का रिलेशन पूछा गया है ना, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज डैश, हाइड्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो सल्फर डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर के कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, हाफ है या इक्वल है, ठीक। तो कहने का मतलब ये है
कि आप क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। भाई इनके जो प्रेशर का रेशियो है ये इनके नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो के इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, बस खत्म, लगा दो। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाँ भाई नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास, तो मास कितना है हाइड्रोजन का 4 ग्राम, ठीक है, वेट कितना है 4 ग्राम और मोलर मास हाइड्रोजन का 2, तो आंसर आ गया 2, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 2 हो गया। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड निकाल लीजिए। हाँ भाई ध्यान दें स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का मास कितना है 32 ग्राम, तो ऊपर रखेंगे वेट या मास अपॉन में मोलर मास, सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना हो जाएगा, सल्फर का 32 होता है और O2 का 16 + 16 32, 32 + 32 64, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 1/2, ये लीजिए। अब वैल्यू रख दीजिए, ये पता है ना निकालना, इसका मोलर मास आता है, सल्फर कितना होता है 32, सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32 और O2 लिखा हुआ है, तो 16 + 16 32 यहाँ से आ जाएगा, या 2 × 16 32 + 32 64, ठीक, तो 1/2 बस ले जाके रख दीजिए यहाँ से, तो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने 2 और अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 कितना है 1/2, तो नीचे रखेंगे 1/2, सही है। फिर ये वाला 2 जाके यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, ऊपर 2 to the 4 4/1 आ जाएगा, तो यहाँ से प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 to the 4 अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इंटू 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 4 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ये लीजिए। यानी कि हाइड्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर है, तो एक सिलेंडर में सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों बंद कर दिए गए हैं, क्लोज कर दिया गया है, ठीक, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है, ठीक। हाइड्रोजन जो प्रेशर लगा रहा है वो सल्फर डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में 4 गुना लगा रहा है, जितना प्रेशर सल्फर डाइऑक्साइड लगाता होगा, जितना पार्शियल प्रेशर सल्फर डाइऑक्साइड लगाता होगा उसका 4 टाइम्स कौन लगा रहा है हाइड्रोजन, ठीक। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, कर लीजिए इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, कह रहा है इक्वल वेट ऑफ हाइड्रोजन, इक्वल weights of hydrogen and helium gas present in a closed container, present in a closed container, in a closed container, calculate the ratio of प्रेशर, यानी कि एक तरीके से बच्चों आपको प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज टू प्रेशर ऑफ हीलियम यहाँ पूछा गया है, ठीक। ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, ऑप्शन ए इज 2, ऑप्शन बी इज 1/2, ऑप्शन सी इज 3/2 एंड ऑप्शन डी इज नन, ठीक। अब देखिए बच्चों इक्वल वेट है इस बार, यानी कि मास दोनों के इक्वल है, वेट का मतलब मास, ठीक, मास दोनों के इक्वल हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो निकालते हैं प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन बाय प्रेशर ऑफ हीलियम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम, ठीक। अब ध्यान दीजिए जरा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालोगे, वेट अपॉन मोलर मास, तो वेट तो दोनों के W हो जाएंगे, सुन लो ध्यान से, हाइड्रोजन का भी वेट और हीलियम का दोनों का वेट सेम है, तो वेट हो गया दोनों का सेम, या मास तो हो गया दोनों का सेम W अपॉन में हाइड्रोजन का। भाई नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हो, वेट अपॉन मोलर मास, तो वेट को W माना और मोलर मास हाइड्रोजन का 2 अपॉन में हीलियम का भी वेट W मानेंगे क्योंकि हीलियम और हाइड्रोजन का मास सेम है या वेट सेम है, तो दोनों का मास या वेट W हो गया, अपॉन में हीलियम का कितना होता है 4 मोलर मास, ठीक। अब सॉल्व कर लीजिए, W से W गया, ऊपर बचेगा 1/2 और नीचे बचेगा 1/4, तो इसको आप सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, न्यूमरेटर 1/2 ऐसे ही रहेगा और इनटू करके 1/4 को रेसिप्रोकल कर देंगे 4/1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2, ठीक। तो रेशियो कितना आ गया, रेशियो आ गया यहाँ पर अच्छा एक सेकेंड जरा क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिए, ठीक। चलो ये भी एक क्वेश्चन अपने आप में बन गया, लेकिन एक्चुअल में उसने क्या पूछा है पता है, उसने पूछा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ प्रेशर हाइड्रोजन टू टोटल प्रेशर। रेशियो किसका पूछा है, हाइड्रोजन का टोटल के साथ, है ना, हाइड्रोजन का किसके साथ पूछा है, टोटल के साथ पूछा है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर,
ठीक, अब सुनो, तो प्रेशर का रेशियो नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो के इक्वल, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, और नीचे किसके रखोगे मोल, इस बार टोटल मोल रखेंगे, तो नीचे नंबर ऑफ मोल्स टोटल, यानी कि यहाँ से हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स किसके किसके मोल है, हाइड्रोजन के, और प्लस एनटी, एनटी का मतलब नंबर ऑफ टोटल मोल्स, ठीक, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम, ठीक। तो बस अब सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, वेट अपॉन मोलर मास, प्लस हीलियम का नंबर ऑफ मोल्स, वेट अपॉन मोलर मास, ठीक। अब ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट्स, हर जगह W क्यों रखा है, क्योंकि हाइड्रोजन का वेट और या मास, वेट या मास बात सेम है, ठीक, हाइड्रोजन का मास और हीलियम का मास सेम है, ठीक। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, चेक कर लो भाई, ये हो जाएगा W/2 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे 4 और 2 का एलसीएम 4, ठीक, ये 2W और प्लस W 3W/4, ठीक, यहाँ से हो जाएगा W से W गया, ठीक, यहाँ बचेगा न्यूमरेटर में 1/2 और अपॉन में क्या बचेगा 3/4, ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 ऐसे ही रहेगा, और क्रॉस लगा के इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 4/3, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, आंसर इज 2/3। क्या 2/3 ऑप्शन में दिया हुआ है, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज टू टोटल प्रेशर, हाइड्रोजन का प्रेशर और टोटल प्रेशर इसका रेशियो जो है, मतलब हाइड्रोजन का प्रेशर का रेशियो टोटल प्रेशर के साथ कितना आ रहा है, 2/4, सॉरी 2/3। क्या ऑप्शन में कहीं दिया है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट, क्योंकि ये 3/2 दिया हुआ है, ठीक है ना, कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इक्वल वेट्स ऑफ मीथेन, इक्वल वेट्स ऑफ, अब ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इक्वल वेट्स ऑफ मीथेन एंड हाइड्रोजन and hydrogen are mixed in an empty container, in an empty container at 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, देखो टेम्परेचर फिक्स हो गया, वॉल्यूम भी फिक्स हो गया, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर, the fraction of total pressure exerted by hydrogen is the fraction of total pressure exerted by hydrogen is, option A is 1/2, option B is 8/9, option C is 1/9 and option D is 16/17, ठीक। अब क्वेश्चन की भाषा को थोड़ा सा समझिए, देखिए स्टूडेंट्स, कह रहा है द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर, एक सिलेंडर है उसमें इक्वल वेट का मीथेन है और हाइड्रोजन है, मीथेन और हाइड्रोजन इक्वल वेट का है, रिएक्शन नहीं कर रहे हैं दोनों, ओके, तो इक्वल वेट का मीथेन और हाइड्रोजन है, ठीक, यानी कि W वेट का हाइड्रोजन है और W वेट का ही मीथेन है, ठीक, ओके। तो कह रहा है द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द, मतलब टोटल प्रेशर जितना भी लग रहा होगा उसका कितना फ्रैक्शन हाइड्रोजन दे रहा होगा, टोटल प्रेशर का कितना फ्रैक्शन हाइड्रोजन दे रहा होगा, मतलब प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का रेशियो किसके साथ पूछा गया है, टोटल प्रेशर के साथ, टोटल प्रेशर में से कितना पार्ट हाइड्रोजन का होगा ये पूछ रहा है, ठीक। सो टोटल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन बाय टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू प्रेशर का रेशियो मोल के रेशियो के इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ से हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन, ठीक। अब मोल कैसे निकालते हो, मास अपॉन मोलर मास, तो हाइड्रोजन का मास या वेट, वेट अपॉन मोलर मास, तो वेट W अपॉन में मोलर मास 2, ठीक, हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, वेट अपॉन मोलर मास 2 और प्लस मीथेन का वेट W, भाई मीथेन का भी वेट W क्यों ले रहा है, क्योंकि मीथेन और हाइड्रोजन का वेट सेम है, और कार्बन का 12 + 4 16, सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा W/2 और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 8W + 9W/16, एलसीएम लेने के बाद
ठीक, तो यहाँ से W से W कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा यहाँ से, न्यूमरेटर में बचेगा 1/2 है ना, और डिनोमिनेटर में कितना बचेगा 9/16। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2, न्यूमरेटर ऐसे रहेगा, क्रॉस लगा के डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल 16/9, 2 1 जा 2 8 जा, आंसर इज 8/9। ठीक, सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एग्जाम में आया हुआ है और ये क्वेश्चन भी सेम एग्जाम में आया हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, कह रहा है इक्वल वेट्स ऑफ ethane and hydrogen are mixed in an empty container, in an, ये in लिखा हुआ है भाई, in an empty container at 25 degrees Celsius. Okay, the fraction of the fraction of the total pressure exerted by hydrogen is options. Option A is 1:2, option B is 1:16, okay, and option C is 1:1, and option D is 15:16. नाउ स्टूडेंट सॉल्यूशन देखिए, एक कंटेनर है, इक्वल वेट है किसका, इथेन। इथेन का फॉर्मूला जिन लोग को नहीं पता है देख लो भाई, C2H6 इथेन होता है, और इसका मोलर मास हो जाएगा कार्बन 2 इंटू कार्बन का 2 इंटू 12, सही है, और प्लस हाइड्रोजन का 6 इंटू 1, कितना आ जाएगा 30। ठीक, ओके, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, इसने क्या पूछा है, एक कंटेनर में इथेन है और हाइड्रोजन है, द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन बाय टोटल प्रेशर is equals to number of moles of hydrogen divided by total number of moles, number of moles of hydrogen divided by total number of moles में number of moles of hydrogen और प्लस number of moles of ethane C2H6। तो इक्वल वेट है दोनों के, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन वेट अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स वेट अपॉन मोलर मास और प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन कितना हो जाएगा, वेट अपॉन मोलर मास कितना आ रहा है 30। सॉल्व कर लो इसको, आंसर आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कितना W/2 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एलसीएम लोगे ना तो कितना हो जाएगा 15W प्लस, तो ये हो जाएगा 16W/30। ठीक, W से W गया, न्यूमरेटर में बचेगा 1/2 और डिनोमिनेटर में बचेगा क्या 16/30। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, ठीक, 1/2 न्यूमरेटर ऐसा ही रहेगा, डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल हो जाएगा 30/16, ठीक, 2 और ये आ जाएगा 15, तो कितना आ गया 15:16। ठीक, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसके पहले वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है स्टूडेंट्स, अ गैशियस मिक्सचर वाज प्रिपेयर्ड, अ गैशियस मिक्सचर was prepared by taking equal moles of carbon monoxide and nitrogen, okay, if the total pressure of the mixture
pressure, okay, if the total pressure of the mixture was found 1 atm, टोटल प्रेशर 1 atm दिया है इस बार, ठीक। द पार्शियल प्रेशर of nitrogen in the mixture is, ऑप्शंस भी दिए हुए हैं इस बार, ओके, ऑप्शंस भी आपको दिए हुए हैं, ठीक है ना। ऑप्शन ए इज 0.8 atm, ऑप्शन बी इज 0.9 atm, ऑप्शन सी इज 1 atm and option D is 0.5 atm. Now a gaseous mixture was prepared by taking equal moles of, अब ध्यान दो इस बार मोल इक्वल दिए हुए, इस बार मोल इक्वल दिए हुए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इक्वल मोल्स ऑफ यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। लेट अस से दोनों n के इक्वल हैं, मान लो भाई दोनों के नंबर ऑफ मोल्स n के इक्वल मान लीजिए, ठीक। तो इफ़ द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर वॉज फाउंड टू बी, तो टोटल प्रेशर आपको दिया है कितना 1 atm, ठीक। देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, तो बहुत इजी है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, भाई नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर का रेशियो टोटल के साथ ले लो, टोटल दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू प्रेशर का जो रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग मोल्स के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन n, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन और प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन n और नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों इक्वल हैं, तो n प्लस n हो जाएगा, नीचे 2n हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा n अपॉन 2n, ठीक। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से n से n कटेगा 1/2 आ गया, ठीक। और यहाँ से हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन ऐसे ही रहेगा, पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर कितना है 1 atm है, इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 1/2, सही। तो बस प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना आ गया 1/2, ये उधर बन जाएगा 1/2 इंटू 1/2 यानी कि 0.5 atm, ठीक, 0.5 atm, ठीक। अब सुनो, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे सोच के अपने मन में विदाउट कैलकुलेशन, कैसे, टोटल प्रेशर कितना है 1 atm, तो भाई टोटल प्रेशर कौन कौन लगा रहा है, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों के मोल इक्वल हैं, दोनों के मोल इक्वल हैं, और सीधी सी बात है मैंने आपको बताया P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ठीक। तो दोनों के मोल अगर इक्वल हैं तो भाई प्रेशर भी तो इक्वल होंगे, तो दोनों मिलकर जब 1 atm लगा रहे हैं तो दो ही गैस है तो हाफ हाफ atm लगा रहे होंगे, 1/2 atm यानी कि 0.5 atm 0.5 atm, तो बस टोटल 1 atm में से 0.5 atm नाइट्रोजन लगा रहा होगा और 0.5 atm कार्बन मोनोऑक्साइड लगा रहा होगा, ठीक। तो ऑप्शन डी, विदाउट कैलकुलेशन भी निकाल सकते थे। अच्छा, इसी क्वेश्चन को बताएं, इसी क्वेश्चन को बुक में कैसे करेगा, दुनिया भर के फॉर्मूले लगाएगा ऐसे करके, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू टोटल प्रेशर, तो भैया वही तो किया है, चेक कर लो, वही तो हम लोगों ने किया है। हमने क्या किया, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन बाय टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो पीटी उधर भेजोगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू टोटल प्रेशर, तो यही तो मोल फ्रैक्शन है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू टोटल प्रेशर, ये डॉट का मतलब इनटू, ये डॉट का मतलब क्या है इनटू है, ठीक। लो देख लो, ठीक है। तो फॉर्मूला तो वहीं से है ना, और फिर भी अगर तुम्हें ये देखना ही हो तो भाई ऐसे निकलेगा, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, नाइट्रोजन के मोल अपॉन टोटल मोल, नाइट्रोजन का मोल n और टोटल मोल n प्लस n 2n, ठीक। और टोटल प्रेशर कितना है 1 atm है, लो n से n गया 1/2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0.5 atm, ऐसे निकाल लो फॉर्मूले से, ये बुक में ऐसे किया होगा। हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर का रेशियो
नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो के इक्वल रख देते हैं बस। जिसका प्रेशर होगा उसके ही मोल होंगे, जिसका प्रेशर टोटल प्रेशर तो टोटल मोल उसके सामने, ठीक बस यही है बस, और क्या है। चलिए आखिरी सवाल लेते हैं, कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन कहता है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, है ना, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 मोल ऑफ हीलियम, 3 मोल ऑफ हीलियम, दोनों ही इनर्ट गैसेस हैं, दोनों ही रिएक्शन नहीं करती हैं, नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, ऑफ हीलियम आर प्रेजेंट इन अ कंटेनर in a container, calculate partial pressure, calculate partial pressure of nitrogen and helium, of nitrogen and helium, दोनों का पार्शियल प्रेशर निकालना है। if the total pressure of the container, if the total pressure of the container is 4 atm, है ना, is 4 atm, ठीक, बहुत आसान है। सबसे पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन का रेशियो टोटल प्रेशर के साथ लोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ से देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन आपको निकालना है और टोटल प्रेशर कितना दिया है 4 atm इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने 1, और नीचे टोटल मोल कितने हो जाएंगे, टोटल मोल कितने हो जाएंगे 1 मोल नाइट्रोजन है, 3 मोल हीलियम है, 1 + 3 4, ठीक, ये वाला 4 उधर जाएगा या 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू 1 atm, यानी कि टोटल प्रेशर कितना था 4 atm, 4 में से 1 कौन लगा रहा है नाइट्रोजन, तो बचा हुआ कौन लगा रहा होगा हीलियम, यानी कि डायरेक्ट आप निकाल सकते हो प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर माइनस पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय नाइट्रोजन, तो टोटल प्रेशर 4 माइनस नाइट्रोजन का 1 आया है 3 atm। अगर आपको ऐसे नहीं पसंद है, आप फॉर्मूले से निकालना चाहते हो, आप फॉर्मूले से निकाल लो, कैलकुलेशन से निकाल लो, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम निकालना है और टोटल प्रेशर 4 atm दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम कितने दिए 3, और टोटल मोल कितने 1 + 3 4, 4 से 4 गया तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम 3 atm, ऐसे निकाल लो, ठीक, एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो इसको अभी हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम और भी टॉपिक्स और क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे, ओके। देखेंगे अगर डाल्टन्स लॉ में कोई क्वेश्चन बच रहे होंगे तो उसको भी कराया जाएगा, करेक्ट।